बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज का वीलाग मारूफ एंकर पर्सन और यूट्यूबर इमरान रियाज की गिरफ्तारी और आज लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह उनकी रिहाई हुई है उसके हवाले से। आपको याद है कि आज मुसलसल 5वां दिन था इमरान रियाज को गिरफ्तार हुए। उनको जिस अंदाज में इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया, गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर, फिर उनके खिलाफ जो FIR थी पंजाब के 18 थानों में, और उनके बाद जब एक अदालत से उनको दूसरी अदालत भिजवाया गया इस्लामाबाद से लाहौर, फिर अटक से फिर रावलपिंडी से फिर अटक के बाद उनको चकवाल पुलिस ले गई। फिर चकवाल पुलिस कई घंटे इनकारी रही कि उनके पास नहीं है। अब रातों रात इमरान रियाज को कल मुंतकिल किया गया था लाहौर। आज के विलाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लाहौर जब उनको ले जाया गया तो वहां लोगों की आंखों में धूल झोंक कर इमरान रियाज को किसी प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर किसी प्राइवेट जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई। और इससे मकसूद क्या था? उन पर टार्चर करना था या उनसे कोई अपनी मर्जी का बयान दिलवाना था। लेकिन इमरान रियाज के जो वकला थे, उनके जो करीबी अजीज़ व अकारब थे और उनके जो साथी सहाफ़ी थे, उन्होंने कड़ा पहरा दिया और वो मुसलसल उन गाड़ियों का पीछा करते रहे, जिस बिना पर मौका नहीं मिल पाया पुलिस को और हुक्काम को। बहरहाल जी, आज जो कैंट सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पर इमरान रियाज को पेश किया गया मजिस्ट्रेट के रूबरू। वहाँ वकला ने दलाइल दिए और उन्होंने धज्जियाँ बकेर के रख दी जो FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, लाहौर के थाना सिविल लाइन में जो दर्ज थी। और दलाइल सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज को थाना सिविल लाइन की जो FIR थी उसमें, उस मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी करने का फ़ैसला सुना दिया। अब उसके बाद उनको लाहौर हाई कोर्ट ले जाया गया, जहां उनके वकील जो थे अली इशफाक और दीगर वकला, उन्होंने इमरान रियाज के लिए पिटीशन दायर कर रखी थी कि सारे मुकदमात को यकजा करके सुना जाए और मुनासिब हुक्म जो है वो सादिर किया जाए। वहाँ भी बड़े ज़ोरदार दलाइल दिए गए और उस पर फैसला ये सुनाया लाहौर हाई कोर्ट ने कि इमरान रियाज को 10 रोज़ की ज़मानत दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो वर्किंग डे जब ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होंगे और मज़ीद इस पर जो समाअत है हाई कोर्ट वो करेगी। और वकला ने इस्तदा की है अदालत से कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में जहाँ जहाँ मुकदमात दर्ज हैं उनको यकजा करके केस को सुना जाए और फिर इन मुकदमात को खारिज किया जाए, क्योंकि ये बेबुनियाद हैं और जो दफ़ात लगाई गई हैं उनमें रियासत का मुद्दई होना ज़रूरी होता है। इदारे जो हैं वो पार्टी बनते हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल जो हैं अफराद, उनसे FIR दर्ज करवाई गई। और उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर ज़माना केस, सुगरा केस का हवाला भी दिया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दे दिया था कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ एक से ज़्यादा मुकदमात दर्ज होते हैं एक ही मतन के, एक ही जुर्म के, तो वो एक ही तस्वुर किया जाएगा। और अगर उसको पहली अदालत या कोई भी अदालत किसी एक FIR को निपटा देती है, फैसला कर देती है, तो बाकी तमाम FIR जो हैं वो ख़त्म तस्वुर की जाएंगी। तो इमरान रियाज के केस में भी ऐसा ही है। अटक थाना जिसकी FIR में इमरान रियाज को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उसके मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज के वकला के दलाइल सुनने के बाद, अदालत में ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स देखने के बाद, जिनकी बुनियाद पर उन पर जुर्म आयद किया गया था, वो उनको बरी कर दिया था कि ये इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाए। तो ये असूल है जिसकी बिना पर लाहौर हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो तमाम FIRs को ख़त्म कर सकती है। बहरहाल अब इसकी जो समाअत है वो तो ईद के बाद होने जा रही है। लेकिन आज एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की हथकड़ियाँ खुलवा दी, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और ज़ाती मचलकों पर जज साहब ने इमरान रियाज की ज़मानत ले ली। अब जब इमरान रियाज बाहर निकले हैं और लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई पाने के बाद जब वो बाहर, एक उनका इस्तकबाली हजूम जमा था जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद थे, वकला थे, सहाफ़ी थे, दीगर लोग थे, तो वहाँ के मनाजिर बड़े जज्बाती। आइए ज़रा आपको एक झलक दिखाते हैं। जिंदाबाद
नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान रियाज जब पहले उनको बरी किया, लाहौर की जो सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट ने, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उन्होंने, और उसमें जो सिविल लाइन थाने का मुकदमा था उसमें बरी हुए, तो इमरान रियाज ने अदालत में वाशगाफ नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिहाई मिली है, जब वो बाहर आए हैं, जो भी हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाया है, उसमें देखा जा सकता है कि इमरान रियाज का जज्बाती अंदाज में लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं, वालिहाना अंदाज में उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके लिए नारे लगा रहे हैं, और उनके साथी सहाफ़ी जो हैं वो उनको वालिहाना अंदाज में चूम रहे हैं। और यहाँ भी देखा जा सकता है कि इमरान रियाज ने किस तरह से वाशगाफ नारे लगाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो वो जो गद्दारी का मुकदमा था, वो जो बयानिया बनाया गया था इमरान रियाज के खिलाफ, वो आज अपनी मौत आप मर गया है। और वकला ने जिस तरह से इन बेबुनियाद FIRs की धज्जियाँ बखेरी हैं अदालतों में, इससे सिवाय शर्मिंदगी के, ज़िल्लत के, रुसवाई के हुकूमत के हाथ कुछ भी नहीं आया। और उल्टा उन्होंने इमरान रियाज को और ज़्यादा मकबूल कर दिया, उनको हीरो बना दिया है। और आज इमरान रियाज की रेटिंग पहले से कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो ये मनाजिर थे जी सारा, कि इतने दिन की खारी के बाद एक अदालत से अगला थाना, उस थाने से वापस एक और अदालत, उस अदालत से एक और थाना, और गुमान ये किया जा रहा था कि इमरान रियाज को पूरे पंजाब के जिन थानों में 18 मुकदमा दर्ज हैं, सारे थानों में एक एक करके उनको फिराया जाएगा और उनको अजियत दी जाएगी और उनको टार्चर ज़हनी तौर पर पहुंचाया जाएगा। और लेकिन आखिरी खबरें ये हैं कि चकवाल, जहाँ जो थाना सदर था चकवाल का, उसकी FIR में इमरान रियाज को गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में दिया गया था, और फिर SSP लाहौर की इस्तदा पर उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया था लाहौर। आज खबरें ये हैं कि चकवाल की अदालत में वो मुकदमा जो था उसको भी खारिज करके इमरान रियाज को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये है जी आज का व्लॉग, कि आप अगर सहाफ़ियों को इस तरह से ट्रीट करेंगे, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, कभी उन पर हमले करवाएंगे, कभी उनके गरेबान तार तार करवाएंगे नामालूम अफराद से, कभी उनको किसी हिजड़े से ठुकाई करवाएंगे, कभी उनके खिलाफ मुकदमात पूरे पंजाब और पाकिस्तान में दर्ज करवा कर आप गुमान ये करेंगे कि आप लोगों की आवाज़ों को दबा सकेंगे, तो जनाब ये आपकी भूल है। अब वक्त बहुत सी करवटें ले चुका है, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है, अब आवाम शऊर पा चुके हैं। सवाल ये है कि आप किस किस को चुप करवाएंगे? क्या एक इमरान रियाज के चुप होने से ये आवाज़ें दब जाएंगी? क्या अयाज अमीर को घूंसे थप्पड़ मारने से, उनका दामन तार तार करने से, क्या ये हक सच की आवाज़ों को दबाना मुमकिन होगा? क्या समी इब्राहिम को हिजड़ों के हाथों जलील करवा के आप गुमान ये कर बैठे हैं कि इस तरह लोग डर जाएंगे? तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मेरी इतला ये है कि पाकिस्तान के जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, कल रात उन्होंने एक मूवमेंट की है, हारून रशीद हों, शबीर अकरम हबीब हों और अरशद शरीफ हों, ये जितने बड़े सहाफ़ी हैं, और या मकबूल जान हों, इन सब ने मिलकर सुना है कि एक ख़त हुकूमत को या इदारों को लिखा और अपने दस्तखत के साथ कि आपने ये क्या सिलसिला शुरू कर दिया है सहाफ़ियों के साथ। अब क्या आप चाहते हैं कि हम सारे ही इमरान रियाज बन जाएं, हम सारे ही उसके रास्ते पर चल निकलें? तो आप किस किस को रोकेंगे? तो जनाब सदाओं को दबाना मुमकिन नहीं है। अर्ज़ यही है बड़ों से, मुक़्तदर हलकों से, ताकतवर लोगों से कि हाँ, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। बहुत शुक्रिया।